देखेंगे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता, ठोस अवस्था की कंडीशन में हम लोग देखेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो होता है वो वह प्रक्रिया होता है जिसमें हाँ बच्चों, तो संकुलन क्षमता देखना है। तो संकुलन क्षमता जो होगा वो क्या है कि किसी काय केंद्रीय या किसी एकक सेल में कणों के आयतन, कितने कण है उसका आयतन तथा कुल इकाई सेल के आयतन के अनुपात को कहा जाता है। वो प्रतिशत मात्रा दिखाओगे तो उसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है। मतलब संकुलन क्षमता जो है, संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100 कर देंगे तो वो मान आ जाता है आपका संकुलन क्षमता। तो काय केंद्रित सेल होता है, जैसा कि हम लोग साधारण घन या एससीसी का पीछे देखे हैं, और इसमें देख रहे हैं काय केंद्रित घन सेल में संकुलन क्षमता। तो काय केंद्रित घन सेल में क्या कंडीशन है कि वो आपका ये मूल रूप से इस प्रकार की संरचना को दिखाया जाता है। काय केंद्रित सेल है जिसमें काय केंद्रित सेल में कणों की संख्या कुल 2 होती है और 8 कोनों पर 1/8वां भाग होता है कण का, और उसके बाद बीच में एक ठो होता है। तो इस प्रकार की यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए कहते हैं, या कोर बराबर ए होता है और ए बराबर 2r होता है। r बराबर त्रिज्या होती है और बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा, कुल 2 कण होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमें क्या चाहिए, आपका ए डी ये मान चाहिए। अगर ये मान हम निकाल रहे हैं, इसके लिए हमको ये चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ए बी, पहले ए बी सी को देख लेते हैं। ए बी सी को देखेंगे तो ए सी बराबर जो होगा वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। या पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है आधार का वर्ग गुणे लंब का वर्ग, गुणे नहीं सॉरी, पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये होता है इसमें। तो ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे इतने यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है तो ए बी का इसको वर्ग और ए सी का वर्ग करेंगे। तो ए बराबर इतना बराबर ए है, तो ए बराबर इसके बराबर भी ए हो जाएगा, या ऐसे में हम कर सकते हैं कि बराबर ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, या ए सी बराबर, हाँ ये तो दिया हुआ ठीक तो है, ठीक है, ए बी का वर्ग प्लस ए बी का बी सी का वर्ग। तो ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए, मतलब घन कोर की लंबाई जो है सबका कोर बराबर है, तो कोर की लंबाई ए है, तो ए का वर्ग बटे ए प्लस ए का वर्ग अंडर रूट करेंगे तो इसे 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ये तो इसका मान आ गया, ए और सी का मान, ए सी का मान अंडर रूट 2a है। अब उसके बाद हमको चाहिए ए डी का मान, मतलब ए डी का मान निकालने के लिए हमको ए सी का मान निकालने हैं। तो अब त्रिभुज ए डी और सी में देखेंगे जो इस प्रकार है। तो ए डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, सी डी मतलब ए और ये इसका स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो इतना मतलब ए डी का स्क्वायर बराबर ए डी क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो ये सी डी हो जाएगा, सी और डी ये हो गया लंब का वर्ग प्लस ए सी बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो सी डी का मान ए हो गया और ए सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2a। ए सी का मान मतलब
ए सी बराबर ये है, तो ए सी बराबर हम ए का मान रख देते हैं, सी डी बराबर ए का वर्ग बटे 2a का वर्ग, ये यहाँ से मिल जाता है। अब इसका मान बराबर √3a आ जाएगा, ए डी बराबर √3a हो जाएगा। तो ए डी का बराबर √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा। और a बराबर, जो a बराबर होता है 2r होता है, a 3a बराबर √3a बराबर हो जाएगा 4r। एक a में 2r है तो 2 में 2r हो जाएगा, दो कणों में a बराबर 4√r/√3 हो जाएगा, a बराबर 4r/√3 हो जाएगा। इसके बाद तो a बराबर 4r/√3, और फिर इसके बाद इकाई सेल का आयतन हम निकाल देते हैं। a का मान मिल गया, ये मतलब कोर हो गया, ये बराबर, तो इकाई सेल का आयतन ठीक, इकाई सेल का आयतन a क्यूब 4r क्यूब हो गया। अब इसका 4 × 4 का एक वर्ग कर देंगे, इसके बराबर 2 का गुणा होता है तो √3 हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। अब बीसीसी में ये तो आ गया, इकाई सेल का आयतन आ गया, इकाई सेल का आयतन आ गया, इकाई सेल का ये आयतन है। अब इसमें बीसीसी में कुल कणों की संख्या जो है 2 होती है, तो 2 गोले का हम आयतन निकाल देंगे। एक गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³, तो 8 πr³/3 हो जाएगा। तो संकुलन क्षमता हो जाएगा, हाँ, तो 2 गोले का आयतन यहाँ पे 4/4 8 4/3 πr³ है, तो 2 गोले का हो जाए, क्योंकि 2 गोला इसलिए रखा जा रहा है कि बीसीसी में कुल 2 गोले हैं, 8 πr³/3 हो जाएगा। तो अब संकुलन क्षमता का सूत्र है गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100 करते हैं, तो 2 गोले का आयतन रख देते हैं, तो 8/3 πr³ बटे 64 πr³/3 हो जाएगा। ये इसका मान, मतलब गोले का आयतन ये है, इकाई सेल का आयतन ये है, तो इसके बटे के ये कर देंगे, तो 8/3 πr³ बटे 64 r³/√3 आ जाता है। तो अब इसका मान यहाँ पे संकुलन क्षमता 8/3 πr³ बटे 64 r³/√3, तो इसको सही मान ये ऊपर चला जाएगा, इसमें पाई r कट से r³ और r³ कट गया, और 8 से इसको काटेंगे तो 8/64 आ जाएगा। अब क्या बचा, और 3 इस 3 से कट जाएगा, 3 कट गया, π√3/8 आएगा। तो पाई का मान 3.14 रखे और गुणे 1.732 बटे 8 कर देते हैं, और इसमें कुल आ जाता है 0.8798। इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, बीसीसी में संकुलन क्षमता 0.6789 आ जाता है, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 67.98 आता है, तो लगभग आपका 68.68% कर दिया जाता है। तो इसमें संकुलन क्षमता कितना हो गया, 68%, और रिक्त स्थान हो गया 32%। तो इस प्रकार हम लोग बीसीसी में या काय केंद्रित सेल में संकुलन क्षमता की गणना कर लेते हैं। ठीक, मतलब संकुलन क्षमता क्या है, गोले का आयतन और बटे घन का आयतन गुणे 100। तो गोले का आयतन इसमें काय केंद्रित में काय केंद्रित घन में इसमें क्या है, कोर बराबर ए है, ए बराबर 2r है, बीसीसी है, बीसीसी में 2 कण होता है, पाइथागोरस हमें ये मान चाहिए क्योंकि बीच में एक गोला है। अब ए और डी चाहिए, ए और डी के लिए हमको बीसी निकालना, एसी निकालना होता है, तो एसी को पहले निकाल देंगे, फिर तब एडी को निकालते, एसी को निकालते हैं तो 2a √2a² आ जाता है, और उसके बाद हमें अब निकालते हैं एडी का मान, एडी का मान निकालते हैं तो कुल 3a आ जाता है। अब उसके बाद इकाई
सेल का आयतन निकाल देते हैं। गाइस सेल का आयतन निकालते हैं तो ए क्यूब होता है, ए बराबर 4r√3 है, तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे तो 64r³ बाई √3 आ जाता है, 3√3 आ जाता है। और 20 इसके बाद एक घन सेल का आयतन हो गया। अब 4 गोले का आयतन निकाल लेते हैं, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3πr³ होता है, तो 2 दूना कर देते हैं, तो 2 गुणे 4/3πr³ हो जाता है। तो अब इसका मान इसमें रख देते हैं, मतलब 2 गोले का आयतन इतना हो गया और घन का आयतन इतना हो गया, तो गुणे 100 कर देते हैं। तो इसको काटते हैं तो हमारा 0.6798 के लगभग आता है। अब इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते लगभग 67.98% आता है, तो 67.9 है, उसके बाद 68 लगभग कर देते हैं, तो 68% आपका संकुलन क्षमता है। संकुलन क्षमता 68% हो गया। और उसके बाद वो आ जाता है आपका रिक्त स्थान, मतलब जितना स्थान घेरा वो तो 68% हो गया। अब रिक्त स्थान उसके बाद वाला आ जाएगा, तो 100 में निकला हुआ प्रतिशत मात्रा, तो उसको 100 में से घटा देते हैं, तो 68 में से 100 घट जाता है, तो लगभग आपका आ जाएगा 32%। 32% जो है वो रिक्त स्थान होगा।